आपको क्लियर हो गए? दोनों काइंड ऑफ मिरर्स, कनकेव कन्वेक्स, एंड दोनों काइंड ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स एंड कनकेव, ठीक है। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लाइट रेज के साथ क्या करते हैं आपको पता है, क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले व्हाट इज अ प्रिज्म? ऐसा रेक्टेंगुलर डिवाइस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। और यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, इसके ये रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस हैं इनके बीच में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो आपका एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका प्रिज्म हो गया, ये यहाँ पर जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसमें से अगर रिफ्रैक्शन होता है, हमने क्या पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जब लाइट रे ट्रेवल करेगी फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर। अब यहाँ पर क्या है, बाहर एयर है, एयर रेयर हो गई, और अंदर क्या है, ग्लास है, तो ग्लास डेंसर हो गया। तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो लाइट रे को कैसे जाना चाहिए, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। और जब लाइट रे डेंसर टू रेयर यानी कि इसमें से बाहर निकलेगी तो डेंसर में से रेयर में जा रही है, तब कैसे हो जाएगी, इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए इसको थ्योरेटिकली। तो ये आपका प्रिज्म हो गया, ये इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गए, ठीक है। ये जो एंगल है ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से इंसिडेंस रे ने जो एंगल बनाया, एंगल आई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया, अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ये आपके पास। अब यहाँ अंदर आने के बाद क्या होगा, बिकॉज इसको जाना तो कैसे चाहिए था, देखिए इस तरह से जाना चाहिए था, क्योंकि लाइट रे ट्रैवल ऑन स्ट्रेट लाइन, केवल स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इसको ऐसे चलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसने मीडियम चेंज करा है, रेयर टू डेंसर है, तो इसलिए क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लेगी। अब यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पर भी हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, और अब ये जा रही डेंसर टू रेयर। तो जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो कैसे आएगी, तो ये देखिए नॉर्मल से और दूर मुड़ गई, ठीक है ना। तो जिस लाइट रे को एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, जिस लाइट रे को एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, वो कहां पहुंच गई, यहां पर। ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टिव। और इसकी लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जितने एंगल से आई थी लाइट रे, और एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्ज जिससे लेंस आपके प्रिज्म से बाहर हुई, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल्टा। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट डेविएट कितनी हो गई, कितनी भटक गई अपने रास्ते से। इस लाइट रे को जाना चाहिए था एक्चुअली इस तरह से, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे हो गई, ऐसे हो गई, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है। इस चीज को आप हमें एक एक्सपेरिमेंटली थोड़ा देख लीजिए, कम क्लोजर, यू डू, और नजदीक आ जाइए। अगर ये प्रिज्म नहीं है तो ये लाइट रे कहाँ जा रही है, वो सामने दिखाई दे रही है आपको, सामने विंडो पर जा रही है। अगर ये प्रिज्म नहीं होगा तो वो लाइट रे कहाँ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। लेकिन अब अगर इसके बीच में प्रिज्म आ गया, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये देखिए इधर से इंसिडेंट रे आई, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जैसा आपने बोर्ड पर देखा एग्जैक्टली ऐसा ही एक्सपेरिमेंट ये यहाँ पर हो रहा है आपके, ये इंसिडेंट रे आई। अब ये यहाँ पर बाहर क्या है, एयर है, जो कि है रेयर मीडियम, और ये प्रिज्म कैसा है, ग्लास का, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो इसमें जाने की वजह से क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये बजाय सीधे जाने के कहां मुड़ गई, अंदर मुड़ गई। अब ये जा रही है डेंसर से रेयर, तो ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये और बेंड हो गई। तो जो लाइट रे आपकी वहां जा रही थी वो आपके पेपर पर ही यहाँ बेंड हो गई। देखो कितना बेंडिंग हो गई, नहीं हो गई। तो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, क्लियर है, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर।